प्यारे साथियों, कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में सभी व्यस्त होंगे। आज का जो वीडियो होने वाला है आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपको करवा रहा हूं हिस्ट्री से रिलेटेड पॉइंट है, जो सिंधु घाटी सभ्यता से करवा रहा हूँ। जो सिंधु घाटी सभ्यता में आपको 100 क्वेश्चन करवाने वाला था, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिए गए और 50 क्वेश्चन मैं आज आपको करवाने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर करते रहना है, ठीक है। और सभी क्वेश्चन लिए गए हैं, सभी इंपॉर्टेंट है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, जो किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अब देखिए इसमें 51वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसमें सुमेल से रिलेटेड दे रखा है। इसमें IAS में पूछा गया क्वेश्चन है 2002 में, ठीक है, जो प्री में पूछा गया था। इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। इसी प्रकार से अभी एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप रेलवे के एग्जाम दे रहे हो, चाहे किसी SSC की दे रहे हो, या किसी अन्य भी डिपार्टमेंट की किसी की भी आप तैयारी कर रहे हो, उसमें अधिकतर पूछे जाते हैं। और इसी प्रकार से पूछे जाते हैं सुमेल वाले क्वेश्चन, ठीक है। और उसमें आपको कम से कम दो ऑप्शनों का तो राइट आंसर पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर आपको बताइए, ठीक है। तो इसमें दे रखा है इनका मिलान आपको इनसे करवाना है, तो आपको राइट मिलान आपको करवाना होगा। तो किसका किससे हो जाएगा तो आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर देखिए, लोथल का मिलान हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 2 से, ठीक है। इसका मिलान हो जाएगा इससे, ठीक है। और कालीबंगा से मिलते हैं जूती हुए खेती, ठीक है। इसका राइट आंसर ये बताया जा रहा है। यानी आपको अगर 2 पता है ना, तो आप 2 का आंसर आप ढूंढ सकते हैं ऑप्शन के थ्रू, ठीक है। इसका सबसे आसान तरीका ये है, अगर आपको 2 मिलान आपने ढंग से कर दिए तो 2 का आप राइट आंसर ऑप्शन से ढूंढ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ढूंढना है, ठीक है। इसमें देखिए आगे आपके सामने दे रखा है कि फर्स्ट का जो मिलान हो रहा है दूसरे से हो रहा है, और जो बी ऑप्शन है इसका मिलान हो रहा है फर्स्ट से। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दे रखा है, तो इसमें देखना है आपको फर्स्ट का मिलान तो आपको सामने दे रखा था दूसरे से, यानी बी और डी ऑप्शन के अंदर दे रखा है ऐसा। फिर इसके बाद फिर देखिए कालीबंगा का हो रहा है ए ऑप्शन से, तो इसमें भी ये दे रखा है, ठीक है। यानी दोनों ऑप्शन सेम हो रहे हैं, लेकिन आपको लास्ट में देखना होगा 4th और 3 का, यानी इनका मिलान सही है या नहीं है। तो इसका राइट आंसर, उसमें ऑप्शन आपको डबल दे दिए, इस वजह से आपको कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यानी 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी 20 का करेक्ट आंसर हो रहा है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी 3 का ऑप्शन 4 से मिलान हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसका मिलान तो इससे हो जाएगा, इसका इससे हो जाएगा, और इसका इससे हो जाएगा, और इसका इससे हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर, और इसी प्रकार से आपको एग्जाम में करना होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन भी है, और इसी प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं। आगे देखिए इसमें क्वेश्चन दे रखा है, ये भी फिर मिलाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको मिलाना होगा। ये बिहार SI में पूछा गया था, 2018 में पूछा गया था, ठीक है। मिलाने वाला क्वेश्चन है। तो इसमें दे रखा है लोथल का मिलान बताओ, तो लोथल कहाँ पे है, ठीक है। कालीबंगा कौन सी जगह है, तो आपको पता होना चाहिए। कालीबंगा का तो आपको पता है कि राजस्थान में है, ठीक है। ये तो आपको सभी को पता होगा राजस्थान में, ठीक है। इसका मिलान तो हो जाएगा राजस्थान से, फर्स्ट ऑप्शन तो ये हो गया। इसके बाद देखना लोथल का कौन सी जगह है, हरियाणा, पंजाब, गुजरात। इसका राइट आंसर आपको ढूंढना होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात से, ठीक है। लोथल हो जाएगी गुजरात में, यानी 2 तो आपका मिलान हो गया। तो ऑप्शन देखते हैं आगे चल के, ठीक है। इसका राइट आंसर देखना है। तो इसका राइट आंसर में देखिए बी करेक्ट आंसर बता रखा है, यानी कि एक का तो 4 हो जाएगा, एक का तो 4 हो गए, जो गुजरात हो जाएगा, मैंने आपको दिखाया ये। और फिर हो जाएगा 3, यानी कि इसका 3 हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा। डी का देखिए, डी का आपको फर्स्ट दे रखा है, यानी राजस्थान। इस प्रकार से आपको मिलान करना है, ठीक है। यानी कि इसमें जो लोथल है वो तो हो जाएगा गुजरात से रिलेटेड, ठीक है। और जो बी दे रखा है इसका हो जाएगा आपका 3 से, यानी पंजाब से हो जाएगा। और सी दे रखा है इसका हो जाएगा हरियाणा से, और इसका गुजरात से, राजस्थान से हो जाएगा कालीबंगा का। इस प्रकार से आपको मिलान करना है। 4, 3, 2, 1, यानी कि 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, और इसी प्रकार से एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर मिलान वाला क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। यानी हड़प्पा संस्कृति की बस्ती कौन सी नदी में अवस्थित है, यानी हड़प्पा कौन सी जगह है, कौन सी नदी किनारे बसा हुआ है, कालीबंगा, लोथल, तो कौन सी जगह बसे हुए हैं ये आपको ध्यान रखना होगा। तो कालीबंगा कौन सी जगह है, लोथल कौन सी जगह है, तो इसका राइट आंसर आपको देखना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी फर्स्ट जो दे रखा है उसका ऑप्शन हो जाएगा 3 से, यानी हड़प्पा रावी नदी से हो जाएगा। और इसके बाद देखिए कालीबंगा हो जाएगा आपका, इसमें देखिए हड़प्पा तो हो जाएगा आपका रावी नदी से हो जाएगा, ठीक है। और कालीबंगा हो जाएगा आपका घाघरा से, यानी 2 से मिलान हो जाएगा। और लोथल का हो जाएगा आपका फर्स्ट से, और इसका डी का हो जाएगा आपका सतलज नदी से, ठीक है। इस प्रकार से आपको मिलाना होगा, यानी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं इसकी, ये भी आपके कारण और कथन वाला क्वेश्चन है।
तो इसमें कथन दे रखा है कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। ये तो इसका कथन दे रखा है। कारण देखिए इसमें, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। ये पूछा गया क्वेश्चन था 2009 में। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें कथन राइट है या फिर इसमें कारण राइट है, ये दोनों में से आपको मिलान करके बताना है। तो इसका राइट आंसर दे रखा है ए ऑप्शन, यानी कि इसमें कथन ए तथा कारण दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए इसमें पूछा गया क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थे, क्योंकि ये क्यों थे, क्या कारण था इनका, ये 2010 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो सभी नगरीय सभ्यता से थे। ठीक है, यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए इसमें 56वां क्वेश्चन देखिए आप, हाल ही में कौन सी सभ्यता है जो अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता से सभी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ 100 क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चनों से बाहर आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा किसी भी एग्जाम में, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के सभी क्वेश्चन में करवा रहा हूँ। ठीक है, इस वजह से आपसे कुछ नहीं आएगा बाहर। ठीक है, तो अच्छे क्वेश्चन लिए, ये नहीं कुछ भी ले लिया। ठीक है, फिर देखिए इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ कैसी थी। तो कैसी थी, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है 2012 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा चौड़ी और सीधी थी। ठीक है, यानी कि ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उस पर आप जाना, आपको सभी ये ऑप्शन सहित आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, यानी उसकी क्या विशेषता रही थी। पक्की ईंटों से बनी हुई इमारतें, ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता बताई गई है। ठीक है, यानी विशेषता ये बताई गई है, इसकी क्या विशेषता रही थी, तो पक्की ईंटें से बनी हुई इमारतों से। ठीक है, फिर देखते हैं आगे, इसके आगे दे रखा है 59। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में गढ़ जगह किसके लिए जानी जाती है। तो ये किसके लिए जानी जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 60वां क्वेश्चन दे रखा है, कौन सी हड़प्पा नगर तीनों भागों में विभक्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो गुजरात में पड़ती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, फिर आगे देखिए 61, निम्न से कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है, ये हड़प्पा से रिलेटेड नहीं है। कुओं का निर्माण ये हड़प्पा से रिलेटेड है, स्तंभ का निर्माण ये नहीं हो जाएगा, नालों का निर्माण ये हो जाएगा। ठीक है, धनुष का निर्माण ये भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन स्तंभों का निर्माण हड़प्पा से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, यानी 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए इसमें 62, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कौन सा कथन इसमें राइट रहेगा, कौन सा गलत रहेगा, ये आपको बताना होगा। हड़प्पा के दुर्ग टीलों को हेविलर ने माउंट एवी की संख्या दी थी, स्त्रियों के गर्भ से निकले पौधे का साक्ष्य हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। तो इसमें हो जाएगा आपका सी करेक्ट आंसर, ए और दो दोनों राइट हो जाएंगे। ठीक है, फिर देखिए 63वां क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो इसमें हड़प्पा नगर ग्रेड प्रणाली पर आधारित थे, यहाँ की सड़कें एक दूसरे के समकोण को काटती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी एक और दो दोनों राइट हो जाएंगे। ठीक है, फिर देखिए निम्नलिखित पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। सिंधु घाटी सभ्यता की क्या जानते हैं आप इसके बारे में, ये बताएं। अपना नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, या मोहनजोदड़ो या हड़प्पा के लिए, या अपनी कृषि संबंधी कार्यों के लिए, या आपके उद्योगों के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इस सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी हड़प्पा से रिलेटेड पॉइंट है, यानी अपने नगर नियोजन के लिए हड़प्पा से रिलेटेड है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए भी ये भी रिलेटेड है, और अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए भी जानी जाती है, और अपने उद्योगों के लिए भी जानी जाती है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, फिर देखिए इसमें दे रखा है 65वां क्वेश्चन, जो इनको आपको मिलान करना है, कौन कौन सी जगह कौन कौन से मिलान हो जाएगा। ठीक है, अन्ना सागर ये मोहनजोदड़ो से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, यानी 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा अन्ना सागर। ए का राइट आंसर हो जाएगा, ए का हो जाएगा इसमें बी दे रखा है ना, इसमें बी। ठीक है, यानी 20 का करेक्ट आंसर आपको कर लेना। ठीक है, इसके बाद फिर आगे देखिए 66वां क्वेश्चन देखिए आपके सामने देखा, हड़प्पा सभ्यता के नगर प्रणाली मोहनजोदड़ो स्पष्ट रूप से मिलते हैं, कौन से मिलते हैं, तो इनको आपको मिलान देख लेना है, कौन कौन से राइट हो जाएंगे। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, फिर देखकर हड़प्पा सभ्यता से व्रत स्नान ग्रह का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये आपको देखना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। ठीक है, यानी कि इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए आगे देखा है, ये भी मिलाने वाला कथन वाला क्वेश्चन है, इसमें कौन सा कथन सही रह जाएगा, तो इसमें कथन हो जाएंगे सी, यानी एक और दो दोनों राइट हो जाएंगे इसमें। ठीक है, फिर देखिए ये भी कथन वाला क्वेश्चन है, तो कथन वाला क्वेश्चन आपको देख लेना, ये एक और दो इसमें राइट हो जाएंगे। ठीक है,
फिर देखिए 70वां क्वेश्चन, ये भी कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर देखिए सभा भवन का मुख्य द्वार किस दिशा में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा में। सभा भवन का मुख्य द्वार किस दिशा में है, उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर देखिए निम्न में से कौन एक सुमेल नहीं है, यानी कौन सा इसमें सुमेल नहीं दे रखा है, तो इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इसका राइट बता रहा है, ये भी राइट हो जाएगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा इसका। ठीक है। जिसका राइट आंसर सी हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे देखिए सिंधुआ सभ्यता की समाज का स्वरूप था, कैसा था, बी इसका राइट आंसर होगा कालबेलिया प्रधान। ठीक है, यानी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी, तो कैसी थी भैया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, उच्चतम समत्ववादी थी, यानी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर देखिए 75 देखिए निम्न से कौन से स्थल में युगल सावधान संस्कार प्रणाम मिलते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। ठीक है। फिर इसके बाद देखिए किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए, तो इसमें हो जाएगा शेर। घोड़े के बारे में जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता से मिली है, गाय और हाथी के बारे में मिली, लेकिन शेर के बारे में जानकारी नहीं मिली है। ठीक है। फिर देखिए 77 वाला क्वेश्चन देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, ये जादूगर विद्वान वर्गों में सम्मिलित थे। सिंधु सभ्यता में दास प्रथा का प्रचलन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तीनों इसमें करेक्ट हो जाएंगे, तीनों लाइनें जो दे रखी है राइट है। ठीक है। फिर देखिए इसमें फिर देर का मिलान वाला क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कौन सा इसमें मिलान नहीं होगा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी सही है ये। ठीक है। फिर आगे देखिए 79 सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो आपको पता होना चाहिए, कृषि से रिलेटेड था। ठीक है। फिर देखिए 80 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह नगर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा लोथल। ठीक है। फिर देखिए 81 नंबर का भारत में चांदी की उपलब्धि के प्राचीन साक्ष्य मिले, कौन सी जगह से मिले चांदी की साक्ष्य सबसे ज़्यादा, तो इसका आंसर होगा हड़प्पा संस्कृति से मिले। कौन सी जगह, हड़प्पा संस्कृति, यानी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे, तो किसके उत्पादन में वो ज़्यादा जानते थे, जानकारी थी उनको हड़प्पा वासियों को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपास। ठीक है, यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर देखिए हड़प्पा कालीन स्थल में अब तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा की अभी तक प्राप्ति नहीं हुई है। तांबे के बारे में जानकारी है उनको, सोने के बारे में या चांदी के बारे में, लोहे के बारे में नहीं थी। ठीक है। फिर आगे देखते हैं सिंधु घाटी की खुदाई के मिले अवशेषों के तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के औद्योगिक निम्न से कौन से थे, तो ऐसे सीपीएम 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मुद्राओं से हो जाएगा। ठीक है। फिर कथन वाला क्वेश्चन दे रखा है सिंधु निवासियों का व्यापार संतुलन था या बाहरी व्यापार जल मार्ग से होता था, तो स्थलीय मार्ग अज्ञात थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन दोनों लाइन सही है ये। ठीक है। फिर देखिए 86 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से किस निर्माण शिल्पा शैल स्थल से चूना पत्थर और चाट से प्लग ब्लेड के ढेर उत्पन्न किए जाते थे और सिंधु से विभिन्न हड़प्पा बस्तियों में भेजे जाते थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किसकी करते थे, तो पशुपति की पूजा करते थे, यानी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। देवी माता की पूजा किससे रिलेटेड हो जाएगी, तो ये हो जाएगी सी ऑफ सिंधु घाटी की सभ्यता से। ठीक है, इन 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी का क्वेश्चन है, तो आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान रखना इस बात का। देवी माता की पूजा किससे रिलेटेड है, यानी किससे संबंध रखती है, तो ये रखती है सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ना। फिर देखिए 89 वाला किसने हड़प्पाकालीन स्थल पे नृत्य मुद्रा वाली स्त्रियों की कश्य मूर्ति प्राप्त हुई है, तो ये प्राप्त हुई है भैया ए, यानी मोहनजोदड़ो से मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। ठीक है। फिर देखिए 90 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है आपको मरण पट्टिका उत्कर्ण सिंह युक्त देवी की कृति प्राप्त हुई है, तो ये हो जाएगी कालीबंगा से। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं कि कौन सी जगह। फिर देखिए इसमें 91 दे रखा है निम्न से कौन सा एक सुमेल नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर देखिए ये कथन वाला क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, ये पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो वहाँ पे आप एक बार ध्यान से देख लेना। ठीक है। फिर देखिए निम्न से किस पशुओं का अंकलन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिला है, इसका राइट आंसर हो जाएगा घोड़ा। ठीक है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 94 सर्वाधिक संख्या में मनके का निर्माण किससे हुए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, पकी हुई ईंटों से। ठीक है, टेराकोटा में। ठीक है। फिर 95 देखिए निम्नलिखित पशुओं में से किसी एक का हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त मोहरे और टेराकोटा कलाकृतियाँ निरूपण नहीं हुई है, तो इसका राइट आंसर होगा गाय। ठीक है। फिर देखिए 96 सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी, तो इसकी लिपि हो जाएगी डी ऑप्शन, अज्ञात थी। ठीक है, सिंधु घाटी की इनके बारे में इनको जानकारी नहीं थी। ठीक है।
फिर देखिए इसमें 79 दे रखा है, सुमेल के बारे में दे रखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। फिर 98 देखिए, हड़प्पा मूर्ति कला के अंतर्गत कौन सम्मिलित है, तो इसका राइट आंसर आपको ध्यान से रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर 99 इसमें कथन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और फिर लास्ट का क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, ये भी आपकी मिलान वाला क्वेश्चन नहीं है। हड़प्पा निम्नलिखित किसके कारण हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायित्व नहीं थे, तो इसका राइट आंसर होगा जल परिवर्तन, ठीक है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। फिर 101 देखिए मिलान वाला क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ये आपको ध्यान रखना। इस प्रकार से आपके 100 क्वेश्चन 101 क्वेश्चन आपके कंप्लीट करवा दिए, 50 मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिए, और ये दूसरा वीडियो था जिसमें 50 आपको ऑलरेडी करवा दिए। इन दोनों की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसको आपको फिर से एक बार ध्यान से देख लेना, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, टेलीग्राम के चैनल मैंने आपको डिस्क्रिप्शन लाइन दे रखी है, वहाँ पे जाना, टेलीग्राम पे पहुँच जाएंगे, वहाँ पे देख लेना, अच्छे से आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। अभी तक मैंने डाली नहीं है, लेकिन मैं अभी थोड़ी देर में उसे डाल दूँगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर करते रहना है, ठीक है। और इसी चैनल पे मैं आपको करंट अफेयर भी करवा रहा हूँ, तो उसे भी आपको देखना ना भूले, डेली करवा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, 6x6 मंथली भी करवाता हूँ, वीकली भी करवाता हूँ, जैसे आपको देखना वैसे आप देख सकते हैं, ठीक है। और आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, आपका धन्यवाद, ठीक है, ठीक।